नमस्कार। ज्योतिष से जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र। शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके अब अपने नीच राशि कन्या में जाएंगे। शुक्र का यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, क्या प्रभाव देगा? मित्रों, ये राशि परिवर्तन 11 अगस्त 2021 दोपहर 11:32 पे होगा और सितंबर माह के 5 सितंबर तक, सितंबर के फर्स्ट वीक तक वहाँ रहेंगे। लेकिन इस शुक्र के परिवर्तन के प्रभाव को 15 दिनों के लिए अलग और इसके बाद 26 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा। सिंह राशि से निकलकर बुध अपने उच्च राशि कन्या में आ जाएंगे। तो 26 अगस्त से बुध देव शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को बदल देंगे, शुक्र के नीच को भंग कर देंगे। तो फिर नीच भंग राजयोग बनेगा और बुध उच्च के लाभ देंगे। तो किसी भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में इसका दो प्रभाव होगा। पहला 11 से लेके 26 तक का प्रभाव, 15 दिनों का यह प्रभाव शुक्र के खराब होने का, और उसी कुंडली में उसी पर्सनालिटी को अगले 26 से लेके 5 सितंबर तक का शुक्र का प्रभाव पॉजिटिव होगा। तो आज हम शुक्र को बताएंगे, लेकिन 2 स्टेप में बताएंगे। प्रत्येक लग्न के लोगों को 2 स्थितियों को समझना है। जैसे शुक्र जिन चीज़ों के लिए कारक हैं, मैंने बहुत बार बताया, आप जानते भी हैं कि शुक्र का राशि परिवर्तन नीच राशि पे है। तो उनसे प्रभावित जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जितने भी सुख सुविधाओं के लग्जरियस जीवन यापन की व्यवस्था शुक्र से है, वह 11 से लेकर 26 अगस्त तक का अपना निम्न प्रभाव देगा। वहाँ समस्याएं आएंगी, उसकी व्यवस्थाओं में कमी होगी, परंतु 26 के बाद पुनः उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसको आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। 2 स्टेप में ये पूरी प्रक्रियाएं होंगी। प्रत्येक लग्न के लोगों को मेष से लेकर मीन तक के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ये हम आपको बताएंगे। और दोनों स्टेप पे 11 से लेकर 26 तक और फिर 26 से लेकर 5 तक। तो 26 अगस्त को जब आप बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव पा जाएंगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। सपोज करिए जिन चीज़ों के लिए शुक्र कारक है, और इसी क्रम में आपके बहुत से लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होती है, उसमें वृद्धि होगी। खाने पीने की व्यवस्थाओं में अनियमितताएं होगी। एक सबसे बड़ी समस्या, जब शुक्र खराब होते हैं तो अनावश्यक के आरोप लगते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं, व्यक्ति इन व्यवस्थाओं में बदनाम होता है और किसी के साथ अनैतिक कार्यों में वृद्धि हो जाती है। तो अनलीगल रिलेशनशिप में वृद्धि होगी। ये सब कब होगा? 11 से लेकर 26 तक। परंतु 26 को जैसे ही बुध आएंगे और शुक्र के नीच को भंग करेंगे तो यह राजयोग में बदल जाएगा। मान लीजिए किसी के धन के नुकसान के योग बने हैं, अभी हम आपको बताते हैं प्रत्येक लग्न के हिसाब से। तो धन का नुकसान कब तक है? 11 से 26 तक। स्वास्थ्य में खराबी आती है तो वो कब तक है? परिवार में कलह होता है, बिजनेस व्यापार में नुकसान होता है, तो वो 26 तक है। 11 से 26 तक 15 दिनों का यह प्रभाव नुकसानदायक, और उसके बाद वहीं पर वृद्धि। इतना जोर देकर इसलिए बता रहे हैं
क्योंकि आप शुरू में ही संभल जाएं। आप अपने नुकसान से बचने का प्लान करें, प्रयास करें और पुनः सही हो जाएगा। जैसे मेष लग्न, मेष लग्न के लोगों के लिए यह 6 भाव में योग बनेगा, मतलब शुक्र का राशि परिवर्तन इनके 6ठे भाव से होगा। तो 6ठे भाव में शुक्र आके खराब होंगे। क्या क्या खराब होगा? आपके धन का नुकसान होगा। अगर किसी ने कहा है हम आपको अतिरिक्त धन देंगे, आपको कहीं से मिलने का योग बनता है, आपके बिजनेस व्यापार की परिस्थितियों से धनार्जन की स्थिति बनी हुई है, तो वो फाइनेंस रुक जाएगा, नहीं मिलेगा। और अगर आपने इस दौरान 11 से 26 के बीच में गलत तरीके से धनार्जन कर लिया, पैसे ले लिया, तो आप फंस जाएंगे। तो मेष लग्न के लोग सावधान हो जाएं। यदि आपकी आदत सही नहीं है तो सुधारें 15 दिन, वरना आप कोर्ट कचहरी और अपने बड़े कर्मचारी अधिकारियों में बदनाम हो जाएंगे, फंस जाएंगे। मेष लग्न के लोगों के लिए व्यापार में पार्टनरशिप से समस्या आएगी और वहीं पर इनकम में कमी, व्यापार में समस्या, पार्टनरशिप से समस्या, जीवन साथी से समस्या और रोगों में वृद्धि। तो इन बातों को आप समझते हुए आप घबराएं न। 15 दिन का यह प्रभाव निकलने दें और 26 को जैसे ही बुध आएंगे फिर इन्हीं चीज़ों में आपका प्रभाव बढ़ेगा। रुका हुआ धन मिल जाएगा, परिवार में सामंजस्य बन जाएगी, बातों का प्रभाव बढ़ जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जीवन साथी से, अन्य प्रकार के संबंधों में, लोगों से तालमेल में आप पॉजिटिव व्यवस्थाएं पाएंगे। दूसरे लग्न वृष लग्न। वृष लग्न के लोग सावधान रहें, क्योंकि आपके 5वें भाव में, ज्ञान के भाव में, पूजा पाठ के भाव में नीच का शुक्र गया है, लग्नेश गया है। तो आपका प्लान खराब होगा। कोई भी नया प्लान न बनाए वृष लग्न के लोग, कोई भी नया प्लान ना बनाए। दूसरी बात, किसी भी तरीके की हेल्थ इशू होने पर घबराएं ना। और एक बड़ी बात कि किसी से विवाद न करें, संतान को लेके अनावश्यक चिंताएं न करें। और सबसे समस्याएं जो आएंगी 15 दिन स्टूडेंट के लिए, आपके पढ़ाई में व्यवधान आएगा, शिक्षा में व्यवधान आएगा, मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में आप अपने ग्रुप में डिस्कशन करें। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा तो आप इस समय शांत होकर अपने कार्यों में लगे रहें। कम होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु घबराएं न। तो वृष लग्न के लोग सावधान रहें। संतान से समस्या, खुद समस्याओं में फंसने का योग, आपके ही प्लान आपको नुकसान करेंगे। किसी से लेन देन में अभी रुक जाएं तो 15 दिन आपको सावधान रहना है। 26 के बाद इन सारी चीज़ों में आपको लाभ हो जाएगा। आपका प्लान खुद आपको लाभ पहुंचा देगा। मिथुन लग्न। मित्रों, मिथुन लग्न के लोगों के 4थे भाव में शुक्र का यह गोचर होगा। मन के घर में, माता के घर में, क्षेत्र में, चौपाल में। ऐसे में आपको नींद की कमी आ सकती है। द्वादश का मालिक शुक्र और मन के सुख के घर में बैठा है, तो आप अनावश्यक की यात्राओं का प्लान न करें, दूर दराज की यात्राएं न करें। बहुत नियमित और संयमित होकर यात्राएं करें। फास्ट गाड़ी न चलाएं। और दूसरी बात, संतान को लेके अनावश्यक चिंता न करें। यदि कोई रिजल्ट आ रहा है तो संयम के साथ उसका सामना करें। 15 दिनों के बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो फालतू के प्लान न करें। गाड़ी, वाहन, मकान में अनावश्यक इन्वेस्ट न करें।
कोई नया प्लान न बनाएं। 26 के बाद आपको लाभ हो जाएगा। बात कर्क की करते हैं। कर्क लग्न के लोग, आपके पराक्रम में कमी आएगी, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में ही शुक्र का गोचर होगा। और शुक्र कौन है? आपका लाभ है, बड़ा भाई है। शुक्र कौन है? आपका सुख है। तो आपके कार्यों से, आपके लापरवाही से, आपके आलस से आपके लोग नाराज हो सकते हैं। आप अपने घर से दूर जाने के प्लान बना सकते हैं। फालतू के प्लान को कार्यान्वित करने का योजना न बनाएं। नियमित रूप से, संयमित रूप से कार्यों में लगे रहें। तो आपको सावधान रहना है 15 दिन तक। बात सिंह लग्न की करते हैं। सिंह लग्न के लोग, सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने परिवार के लोगों के ऊपर अनावश्यक भड़के ना, क्रोध ना करें, अपशब्द ना बोलें, किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, उधार ना दें, मिलेगा नहीं इस समय। दूसरी बात कि अतिरिक्त धन की कमी होगी। आपके कार्यक्षेत्र से कंप्लेन आएगा। सिंह लग्न के लोग, आपके कार्यक्षेत्र से कंप्लेन आएगा। खुद किए हुए कार्यों को गलत पाएंगे। तो ऐसे में सावधान रहना है। अनावश्यक एनर्जी नहीं लगानी है। जो नियमित कार्य है उसी को करना है, अतिरिक्त कार्यों पे नहीं लगना है। बात कन्या लग्न की करते हैं। आपके ही लग्न में शुक्र नीच का हो रहा है। सपोज करिए, आप क्या करेंगे? एक तो आपके घर पे, आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में आपसे लोगों का तालमेल खराब होगा। आपके बातों से अपने लोग नाराज होंगे। तो यहाँ संयम रखें, कोई अपशब्द ना बोलें। धनार्जन की स्थिति में कमी आएगी तो घबराएं ना। 15 दिन का मामला है, 11 से 26 तक। दूसरा, आपके भाग्य में कमी किस लेवल पे दिख रहा है? आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है इस 15 दिन में, क्योंकि शुक्र जो है नीच का हुआ है। इसके बाद आप क्या करें? 26 के बाद सारी प्लान को एकाएक हिट हो जाएगा। तो आप 15 दिन संयम बरतें और 26 के बाद सभी कामों को एक एक करके निपटाएं। मित्रों, अगली राशि तुला लग्न की व्यवस्था। आपके व्यय भाव में इस तरीके का संयोग बन रहा है। तो शुक्र का नुकसान आपके शरीर पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके प्लान को, पुरानी परंपराओं को जीवित करने के लिए किए गए कार्यों में नुकसान होगा। मतलब जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अचानक वो करने का प्लान बना देंगे और नहीं होगा। तो आपको जो रुके हुए काम है उसको इस समय नहीं करना है, उस पर फालतू व्यय नहीं करना है, दूर दराज की यात्राएं नहीं करनी है, कोई भी सुख सुविधाओं के सामान को नहीं लेना है। तो संयम के साथ रहने हैं, किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर में नहीं जाना है। यदि आप हैं तो संयम बरतें। बात वृश्चिक लग्न की करते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम में कमी, भाई से नाराजगी और जीवन साथी से नाराजगी। परंतु इन सब के ऊपर तुरंत खुश करने के लिए इन्वेस्ट न करें। ये 15 दिन चलेगा ऐसे ही। आप थोड़े से शांत होकर शुक्रदेव की आराधना करते हुए, माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए निकल जाएं। कोई नुकसान नहीं होगा वृश्चिक लग्न के लोगों को, परंतु कोई नया प्लान करेंगे तो रुक जाएगा, नहीं होगा। यदि आपको कोई नौकरी ज्वाइन करनी है तो अभी ना करें, तो रुक जाएं। किसी भी तरीके के एग्रीमेंट लगना है तो नहीं लगेगा,
कोई भी अस्थाई इनकम का सोर्स नहीं बनेगा। यदि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो संयम बरतें। 15 दिनों के बाद हर जगह लाभ होगा। बात धनु की करते हैं। धनु लग्न के लोगों के कार्य क्षेत्र पर लॉस होगा, मतलब कंप्लेन होगा। आपने पिछले जो भी काम किए हैं उसमें अचानक से वृद्धि नहीं होगी, रुक जाएगा। आपके रुके हुए पैसे आने हैं तो रुक जाएंगे, नहीं आएंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात कि खुद से ही एक्स्ट्रा काम ले लेंगे, अतिरिक्त कामों के प्रभाव में आ जाएंगे। तो आप ऐसे चीज़ों से बचें और परंपराओं के व्यवस्थाओं में रहें। जो करते हैं वो करें। किसी का कंप्लेन आता है तो संयम के साथ सुनें, उसको तुरंत जवाब ना दें। बात करते हैं अगला लग्न मकर की। आपके भाग्य भाव में नीच के शुक्र हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। पिता से अनबन हो सकती है। नए प्रोग्रामों में रुकावट आ सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई रुक जाएगी, या नहीं होगी, या कम होगी। तो इस तरीके से कामों में व्यवधान आएगा, आपका कार्य रुकेगा। तो आप संयम के साथ इस काम को करते रहें। एक्स्ट्रा नहीं होता है तो कोई बात नहीं। 26 अगस्त से बेहतरीन प्रोग्राम आपका होगा। आपका सुझाव लोगों को फिट हो जाएगा। इस समय आप एजुकेशन के लिए अगर अपने लोगों को भेज रहे हैं तो रुक जाएं। बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लोगों को एक अजीब सा टेंशन होगा। कैसा टेंशन, क्या बताएं। बहुत दिनों से इसी प्लेस पे रुके हैं, मतलब पुरानी व्यवस्थाओं में ही रुके हैं, ऐसी सोच आएगी। तो आपको इस सोच से बचना है। आप इसमें उलझे न, उसको तोड़ने में ना लगे, क्योंकि इस समय आपका भाग्य और आपका सुख दोनों नीच का है। और कहाँ है? मृत्यु घर में। तो मित्रों, आप घबराएं न। इसी 15 दिन के बाद 26 अगस्त के बाद आपके धन में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और आपके एरिया में काम करने के पूरे एरिया में आपको लाभ होगा। तो आप बिल्कुल न सोचें कि हम बहुत दिनों से इसी पे रुके हैं, नहीं, आ रहा है समय। बात अगली लग्न की करते हैं, मीन लग्न। मीन लग्न के पार्टनरशिप में ही शुक्र नीच के हो गए। कौन हुआ? पराक्रम। तो पराक्रम का प्रभाव कम हो जाएगा। पराक्रम का प्रभाव कम हो जाएगा, अनावश्यक समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आप अपने जीवन साथी से, अन्य पार्टनर से, लोकल रिलेशनशिप में संयम के साथ काम करें। घबराएं न, उलझे न। 15 दिनों की बात है। इसके बाद 26 अगस्त से शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा और सभी लोगों को लाभ होगा। अतिरिक्त धन, अतिरिक्त व्यवस्थाएं, सुख सुविधाओं की व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। तो मित्रों, इस तरीके से शुक्र के प्रभाव को हमने बताया। फिर आपको अगली जानकारी दूसरे वीडियो में देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अनुमति लेते हैं। नमस्कार।